भारत और ईरान के संबंध में कई पड़ाव आए हैं। मध्य पूर्व की लगातार बदलती परिस्थितियां, पाकिस्तान के साथ संबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों का प्रभाव और ईरान के आंतरिक हालात, इन सभी ने पिछले 7-8 दशकों में भारत और ईरान के संबंधों को काफी प्रभावित किया है। भारत की आज़ादी के बाद से ही ईरान के साथ संबंध की शुरुआत एक स्वतंत्र देश के तौर पर हो गई थी। भारत और ईरान धर्म, संस्कृति और भाषा सदियों से जुड़ी हुई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत ईरान संबंधों पर लिखा था कि भारतीयों के जीवन और संस्कृति को दुनिया की अनेक मानव प्रजातियों और संस्कृतियों ने प्रभावित किया है। उनमें से सबसे पुराना और सबसे मजबूत संबंध ईरानियों के साथ रहा है। साल 1946 में इलाहाबाद के दौरे पर आए ईरानी कल्चरल मिशन के प्रमुख ने कहा था, ईरान के लोग और भारत के लोग भाइयों की तरह हैं, जो एक फारसी जानकार के मुताबिक एक दूसरे से बिछड़ गए थे। एक भाई पूरब में गया और दूसरा पश्चिम में। भारत और ईरान ने 15 मार्च 1950 को फ्रेंडशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। इसमें कहा गया था कि दोनों देश शांति और दोस्ती के रास्ते पर चलेंगे। इस समय में विश्व में अमेरिका और सोवियत रूस दो ध्रुव थे। भारत ने किसी ध्रुव में शामिल होने से इनकार कर दिया। यह गुट निरपेक्ष रहा। भारत की विदेश नीति इसी पर आधारित थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीति में अपने हिसाब से कुछ बदलाव किए हैं, जिस वजह से उनके विदेश नीति पर देश में सवाल भी उठ जाते हैं, तो विपक्ष हमलेवर भी हो जाता है। 1956 में ईरान के शाह ने बगदाद पैक्ट के सिर्फ 4 महीने बाद ही भारत का दौरा किया था। उन्होंने भारत को यह आश्वासन दिया था कि ईरान के पाकिस्तान के साथ करीबी रिश्ते कतई भारत के खिलाफ नहीं हैं और इससे भारत और ईरान के दोस्ताना संबंधों पर कोई असर नहीं होगा। उसके बाद 1959 के सितंबर महीने में नेहरू ने भी ईरान का दौरा किया था और तेहरान से भारत का भी दौरा किया गया था। इसके बाद पूरे विश्व को भारत ईरान संबंध की मजबूती का संदेश दे दिया गया। ईरान में जब शाह शासक थे तो वे भारत के काफी नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे।